ये देखिए, ये देख रहे हो, ये सांप है और इसका मुंह है यहाँ पर। ये देखो, किसानी बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा टफ। देखा जाए तो एक हिसाब से किसान अपनी जान पर भी खेलता है। जय जवान जय किसान। जब इंसान के पास हिम्मत है ना, वो अपना चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, कोई चक्कर नहीं। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस टाइम हम पहुँचे हुए हैं फार्म पर और जैसे यहाँ पर मैं आया, ये ग्रीनरी देखी तो मन एकदम खुश हो गया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आकर, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, दिखाता हूँ सारा कुछ आपको। ये देखो, हाँ जी, ये देखिए ढलता हुआ सूरज और बिल्कुल एकांत वातावरण। और सबसे बेस्ट चीज़ ये देखिए, ये हरा भरा खेत मक्का का। ये मक्का लगी हुई है, देखिए जैसे कि एकदम बढ़िया हवा चल रही है और एकदम शांति। यहाँ हमने गुड़हल का पेड़ लगाया था और इस पर अब फूल भी आ रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि आपके साथ भी सब ये शेयर करूं। ये देखिए, 6-7 महीने लगभग पहले लगाया था, ये बिल्कुल छोटा सा था। अब ये देखिए काफ़ी ग्रोथ की है, क्योंकि ये यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ये देखिए कितनी शानदार ग्रोथ हुई है इसकी और कुछ ही समय कितना बढ़िया फैल गया। ये देखिए कहाँ तक। और ये बोगनविलिया का है, पिंक कलर का। ये आगे चल के देखना पूरा फूलों, जैसे कि ये फूल आने शुरू हो गए हैं, इसमें पूरे पत्ते ख़त्म हो जाएंगे और पूरे फूल ही फूल हो जाएंगे। इस टाइम फूल कम इस वजह से है क्योंकि नीचे नमी है, इसको बिल्कुल नमी सुखानी पड़ती है। कम से कम पानी देंगे तो ये इसमें देखना पूरा ही फूलों से भर जाएगा। ये बहुत ही शानदार लगेगा। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि मैं अपना फार्म दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ की ग्रीनरी दिखा रहा हूँ और इस टाइम खड़ा हूँ मक्का के खेत में। ये देखिए पीछे, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। अब मैं आपको मेन खेत में आगे लेके जाता हूँ, यहाँ से पूरा व्यू दिखाता हूँ। चलो आओ चलते हैं आगे फिर। अब मैं आपको आगे लेके जाऊँगा और यहाँ से सब दिखाऊँगा आपका ना, पूरा खेत, पूरा हरा भरा खेत, बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये गेहूँ का खेत है। बाकी गेहूँ काफ़ी गिर चुकी है इस टाइम, लगभग 50% गेहूँ जो है गिर गई है, 50 से ऊपर ही, क्योंकि बेमौसम थोड़ी बरसात हो गई है, बारिश हो गई है, उसकी वजह हवा चली है, उसकी वजह से मतलब काफ़ी गेहूँ गिर गई है। और ये किसानों के लिए बहुत ही मतलब बुरी चीज़, दुखदायक है। जैसे कि किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसानों का यही मेन एक सोर्स होता है इनकम का। और जैसे ज़्यादा बारिश की वजह से और हवा की वजह से गेहूँ ख़राब भी हो चुकी है काफ़ी। इस साल तो काफ़ी नुकसान हुआ है इधर हमारे एरिए में। बाकी ये देखिए, ये मक्का का खेत। हाँ जी दोस्तों, ये जैसे कि ये मैड है, खाली है, जैसे आने जाने के लिए एक रास्ता है छोटा सा, और इस पर हम जा रहे हैं खेत की साइड पे। ये देखो, ये बाकी ये खेत है आसपास, और ये पूरी पक्की मैड है ये। और बाकी यहाँ से देखिए, और जब भी यहाँ पर आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि एकांत माहौल है और ये ऐसा वातावरण, एक हरा भरा, एक मन को भी हरा भरा कर देता है ये चीज़ें। जी दोस्तों, जैसे कि मैं खेत की मैड पे घूम रहा था अब मुझे मैड से हटना पड़ा, एकदम अचानक मेरी नज़र पड़ गई। आपको भी दिखाता हूँ, एक चीज़ है, आपका जीव है एक। अभी ये शुक्र है कि वो मैड पे नहीं था, शायद यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए, इस साइड पे बैठा हुआ था, सांप है ये मेरी तरफ ही देख रहा है बिल्कुल ध्यान से। ये देखो, और पास से दिखाता हूँ आपको मैं। बाकी ये चीज़ देखो, ये खतरनाक भी बहुत होता है, ध्यान से चलना पड़ता है खेत में। ये नहीं है कि अंधेधुंध चलेंगे, नीचे कोई भी चीज़ हो सकती है ये, क्योंकि ये तो ये भी बड़ा शांत बैठा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये सांप है और इसका मुंह है यहाँ पर। ये देखो, ये इसका मुंह है ये अभी मैड की साइड पे बैठा हुआ था, लेकिन मेरी अचानक नज़र पड़ गई इस पर। और वैसे भी मैं ध्यान से देखते हुए चल रहा था, क्योंकि मुझे पता है, तो खेत में कोई पता नहीं होता मैड पे कौन सा जीव आके बैठ जाएगा, ख़ास तौर पर सांप। क्योंकि ये जैसे साइडों पर ये देख सकते हो, खेत पूरा गीला है और मैड सूखी होती है, और ऐसी सूखी जगह पर जाकर ये बैठ जाते हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये बैठा हुआ था मैड के ऊपर तो नहीं, लेकिन ये साइड में बैठा हुआ है
और इस टाइम ये भाग नहीं रहा है। इसका पेट देखो, ये देखो फूला हुआ है, इन्हें मेढक वेढक खा रखे हैं, पेट पूरा फुल है, इस वजह से ये भागा नहीं, लेकिन वहीं से आराम से बैठा हुआ है। ये सोच रहा है कि मैं भाग जाऊँ, ठीक है मैं ही भाग जाऊँगा भाई, कोई चक्कर नहीं, मैं जाता हूँ तो चिल कर, ठीक है। दोस्तों ये देखो, ये है सांप, ये इसका मुंह दिखाता हूँ आपको, ये है इसका मुंह। और ये देखो ये पूरा यहाँ से ऐसे इकट्ठा हो, बड़ा काफ़ी मोटा हो रखा है ये, क्योंकि मोटा इसलिए हो रखा है क्योंकि इसने कोई अभी कुछ खाया हुआ है और इससे भागा भी नहीं जाएगा इसी वजह से, नहीं तो अब तक ये 3 2 5 हो जाता है यहाँ से। लेकिन इससे नहीं भागा जाएगा अभी। ठीक है दोस्तों, इसे यहीं छोड़ते हैं, परेशान नहीं करते हैं, चलते हैं आगे, आ जाओ। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया सांप, जो कि जैसे कि मैं मैट पे जा रहा था और उसकी साइड पे बैठा हुआ था, अचानक मेरी नज़र पड़ गई, मैंने भाग के एकदम पीछे हुआ क्योंकि आमतौर पे आदमी डर ही जाता है और मैं भी डर गया था। और बाकी एक बात मैं सोच रहा था कि जैसे कि किसानी बोलते हैं, किसानी बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा टफ देखा जाए तो। एक हिसाब से किसान अपनी जान पर भी खेलता है, क्योंकि जैसे रात दिन उसने घूमना, ठीक है, मेड़ों पे, जैसे कि कोई भी जहरीला जीव उसे काट सकता है, ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है। और उसके बाद में जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि ये अपनी फसल को खुले आसमान में छोड़ देना, मतलब अपनी चीज़ को जिसको इतनी मेहनत से पाल रहा है, कर रहा है, उसे खुले आसमान में ऐसे छोड़ देना, सिर्फ कुदरत के भरोसे पे, भगवान के भरोसे पर। जैसे कि अभी मैं दिखा रहा था आपको, तो आगे चल के भी दिखाऊंगा, जैसे कि गेहूँ कितनी ख़राब हो चुकी है कुदरत की तरफ से। जैसे बारिश हुई, हवा चली, उसके बाद से गेहूँ गिर गई और उसमें जो प्रोडक्शन थी 50% रह जाएगी, कईयों की तो वो भी ख़त्म हो गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो पूरा उतना ही गया ना उसका, लेकिन नुकसान हो गया सारा देखा जाए तो। और कुदरत के हिसाब से चलता है, लेकिन कुदरत किसान को दिल भी उतना बड़ा देती है। जैसे किसान भगवान के भरोसे चलता है, लेकिन भगवान ने किसान को दिल भी उतना बड़ा दिया है। हाँ, ये सच्चाई है। भगवान जो है, अगर उसको एक जिम्मेवारी दी है ऐसी, उसको दिल भी इतना बड़ा दिया है, क्योंकि नुकसान हो जाता है वो झेल जाता है, फिर कहता है कोई चक्कर नहीं, देखे जाएगा, अगले साल फिर से चलते हैं, फिर से करते हैं, फिर से मेहनत, फिर से उठते हैं, फिर देखेंगे, है ना। तो ये देखा जाए तो वाकई में जय जवान जय किसान, दोनों भाई, दोनों की ड्यूटी बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल काम है। और किसानों की वजह से ये सब कुछ है, क्योंकि हम जो खा पी रहे हैं किसानी से ही आ रहा है, जो किसान पैदा कर रहा है वही आ रहा है, सब हम खा रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जितना हो सके किसानों की हमें सपोर्ट करनी चाहिए, है ना। कोई भी मुद्दा कोई भी आता है किसानों, जहाँ पर लगता है जहाँ भी किसानी खतरे में है, ये नहीं कि अगर हम किसानी नहीं कर रहे हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके साथ खड़ें, क्योंकि वो उगाते हैं फिर ये हमारे तक पहुँचता है, हम खाते हैं, ठीक है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमेशा किसानों के साथ खड़ें, जो भी उनकी मुश्किलें हैं हम भी समझें और उनके साथ खड़ें, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी है, चाहे आम आदमी अपना जॉब कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए, उसे किसानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक किसान ही है जो अपने फसलों में उगाता है, फिर पहुँचाता है, फिर हम खाते हैं। लेकिन इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हम भी उसके लिए स्टैंड लें, कभी भी उसको हमें ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम खड़ें। ख़ास तौर पर छोटे किसानों के लिए, क्योंकि उनके पास छोटी सी इनकम होती है, छोटा सा इनकम का सोर्स होता है ना। जो भी अपनी जमा पूंजी होती है वो सब अपनी खेती में लगा देते हैं, उस अपनी फसल को पालते हैं, उगाते हैं, फिर अपनी मंडियों में लेके जाते हैं। अगर मंडी में सही भाव मिल जाता है तो फिर मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ जी लेंगे अपनी, ना बेचारों से बस गुजर बसर ही होती है अपनी। तो अगर उसमें भी अगर मान लो कुदरत आपदा आ जाए, जैसे कोई बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो बेचारे जीरो हो जाते हैं, लेकिन हारते नहीं हैं। किसान कभी नहीं हारेगा, ना कभी जवान हारेगा, ना कभी किसान हारेगा, ये सच्चाई है, क्योंकि भगवान उसके साथ है। उसे हिम्मत, सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत की। जब इंसान के पास हिम्मत है ना, वो अपना चलता रहेगा, कोई चक्कर नहीं, फिर देखेंगे, है ना। ऐसा ही होता है, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। बाकी ये है, तो जब भी कोई ऐसा कोई मुद्दा बने, किसानों के साथ हमें ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी हैं हम, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हमें किसानी से लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसानों से ही जुड़े हुए हैं, ये सच्चाई है, किसानी से ही जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी किसानी जो सब है, इन छोटे छोटे मजदूर हैं, किसान हैं, इनकी जितनी हो सके हमें हेल्प करनी चाहिए, इनके मुद्दों पे हमें अपने बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तभी बात बनेगी, तभी हमारी सुनी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी बढ़िया वीडियो आती रहेंगी, स्पेशली फार्म पर। हाँ, फार्म की लाइफ मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है ये सब देखना तो लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं कोशिश करूंगा मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊं और भी फार्म की रियल लाइफ आपको दिखा सकूं। जितना हो सके आपको कुदरत के साथ जोड़ने का कोशिश करूं और खुद भी जुड़ूं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। हमेशा खुश रहो, चढ़ती कला में रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो। ओके दोस्तों, बाय।